त्रिकोणमिति ठीक। तो हम लोग कल त्रिकोणमिति देखे थे फर्स्ट क्लास, आज उसका सेकेंड क्लास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चतुर्थांश, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड के बारे में जान चुके थे, साइन थीटा, पॉजिटिव निगेटिव सब जान चुके थे। उसके बाद आज चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है। तो हम लोग सबसे पहले साइन थीटा किस में चेंज होगा जो देखेंगे। साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा जो होगा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, ठीक है। सेक थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में। किस में, कोसेक थीटा में। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं, चलिए। इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये लिखते हैं। तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा रहे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। निगेटिव पॉजिटिव कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे देखेंगे जैसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह टेन में देखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। इसी तरह सेक में देखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसी तरह पूरा हो जाएगा, जैसे कोट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। इसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, है समझ में। इसके बाद आगे देखते हैं, हम अभी क्या चीज़ देखें, साइन 90 माइनस थीटा देखें। अब देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा देखेंगे। साइन चेंज होगा 90 पे, होगा साइन चेंज, क्या होगा 90 पे साइन चेंज होगा, किस में, कॉस में चेंज होगा। तो साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है, कॉस थीटा में। लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो जब हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे तो 90 यहीं पे हो रहा है। तो 90 में कुछ जुट रहा है, कुछ क्या हो रहा है, जुट रहा है। 90 में थीटा क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जब 90 में थीटा हम लोग जोड़ेंगे, 90 में थीटा क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब भी 90 में थीटा जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हम लिखते नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है बात समझ में। तो साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक किस में बदलता है, सेक में। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, है समझ में। बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। जैसे 10 देख लेते हैं, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा तो होगा ही, लेकिन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव हो। बाकी सारा का सारा चीज़ क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में नहीं, आगे बढ़े। जैसे अगला भी निकालते हैं, जैसे कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, टेन थीटा। इसी में हम लोग कॉस निकालेंगे, जैसे कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो हमने एक बात और देखा यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, 90 वाला बात समझ में आया। तो 90 में क्या हुआ, चेंज हुआ। 90 में क्या किया, चेंज किए। 180 में क्या होगा, 180 की जब भी हम लोग चर्चा करेंगे 180 में, तो 180 में भी क्या होगा, चेंज होगा। 180 में क्या होगा, चेंज होगा। आया बात समझ में। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को यहाँ तक में किसी को दिक्कत है नहीं। 180 में नो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है। आइए तो यहाँ पर देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो साइन थीटा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, साइन का साइन थीटा रहेगा। 180 में चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन थीटा रहेगा। क्या रहेगा, साइन का साइन थीटा रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में, किसी को एनी बडी है तो पूछो नहीं। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
तो साइन थीटा होगा, चेंज होगा ही नहीं तो साइन ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा क्या 180 इस पे आता है, इसमें से कुछ घटा रहे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉस क्या होगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक किस में बदलता है, सेक में, सेक थीटा है। समझ में यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब इसके बाद की बात करेंगे, अगर टेन थीटा की बात करें, टेन 180 माइनस थीटा की चर्चा करें, टेन 180 माइनस थीटा की चर्चा करें तो टेन 180 में क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, टेन थीटा। अब प्लस होगा कि माइनस, माइनस हो जाएगा। बाकी सारा का सारा चीज़ में कुछ भी निकालेंगे, जैसे सेक 180 माइनस थीटा किससे बदलेगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो हम लोग 180 की चर्चा किया, अब क्या करेंगे, 180 माइनस का चर्चा किया था, प्लस का चर्चा करेंगे। ठीक, देखते हैं आगे। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 में क्या बोले थे, नो चेंज, 180 में नो चेंज होता है। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा ही। हम क्वाड्रेंट में चलते हैं, 180 में क्या कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 180 है, अब कुछ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा चीज़ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब चलेंगे टेन में, अगर टेन की चर्चा करें, टेन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगर 180 प्लस थीटा की बात हो गया, उसके बाद हम लोग चलेंगे साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा में क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, किस में बदलेगा, कॉस थीटा में। अब क्वाड्रेंट की अगर चर्चा करें, 270 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 180 270 यहाँ पे, उसमें से क्या करें, कुछ घटा रहे हैं तो कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। या सॉरी, साइन थीटा वो नहीं चेंज होता, साइन थीटा चेंज होता ही नहीं है, तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ तक किसी को साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। सॉरी, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे टेन की चर्चा करें, टेन 270 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, होगा चेंज, 270 में चेंज होगा, चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। लेकिन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम लोग, सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, ये 270 है। अब प्लस थीटा तो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कॉस और सेक का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन किसे बदलेगा, कॉस थीटा में, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉस। और यहाँ पे कॉस 270 प्लस थीटा किसे बदलाएगा, साइन में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे किसी को दिक्कत। इसी तरह सारा का सारा निकालेंगे, इसी तरह सब का सब निकल जाएगा। ठीक है, चलिए साइन 270 प्लस थीटा चेंज हो गया। अब साइन 360 माइनस थीटा चेंज होगा, साइन नहीं, तो साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा। लेकिन प्लस होगा कि माइनस देख लेते हैं। 360 में से कुछ घटा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में, किसी को एनीबॉडी। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसके बाद की बात करते हैं, अगर 10 की ले कॉस ले लेते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा, क्या कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन सॉरी कॉस थीटा ही होगा, नहीं चेंज करना है, चेंज होगा ही नहीं, 360 में चेंज नहीं होगा। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते नहीं है समझ, इसी तरह सारा का सारा निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं पॉजिटिव की चर्चा में।
अब हम लोग पॉजिटिव की बात करें, अगर साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसमें कोई चेंज फेंज नहीं होगा, डायरेक्ट सबका सब हो जाएगा। टेन अगर निकालना है, टेन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सबका सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सबका सब क्या होगा, सारा ऑल पॉजिटिव होगा, सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसमें न साइन चेंज होगा, साइन साइन में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। ठीक है, एक बात तो और, चलिए अगर साइन 3 गुने 360 अगर बात करें, 3 गुने 360 प्लस अगर थीटा की चर्चा करें तो साइन तो चेंज होगा ही नहीं, साइन तो साइने में रहेगा, क्या करेगा, साइन साइने में रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। और ई सेम रहेगा, इसी के बराबर ना हो गया, इसमें चेंज होगा नहीं, किसमें चेंज होगा, कोई भी ले लेंगे, जैसे टेन ले लेते हैं, 3 गुने 360 प्लस थीटा, चेंज होगा नहीं, टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को रोक करके देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आई बात समझ में। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसी पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए पहला नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं अगर साइन 120 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन 120 डिग्री दिया हुआ है, इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं तो 120 भी हो जाएगा। या अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हैं, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। साइन 180 अगर है माइनस थीटा है, क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 ऐसे देखेंगे, साइन 180 इस पे है, माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, किस में, कॉस में, कॉस थीटा में। तो साइन थीटा के जगह क्या है, 60 है, और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है, साइन 180 नहीं चेंज होता है, साइन 180 में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो साइन 100 साइन का साइन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, √3/2। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, cos 210 डिग्री, cos 210। ठीक है, और cos 210 की बात करें तो cos 180 प्लस क्या हो जाएगा, 30, यही ना होगा, cos 180 प्लस 30, तो cos 180 प्लस 30 है, तो cos चेंज होगा नहीं, तो cos तो cos से रहेगा। ठीक है, 180 में नो चेंज, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा चीज़ निगेटिव होता है, तो निगेटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 30। ठीक, और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, वो भी निगेटिव में होगा। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत यहाँ तक में, किसी को एनीबॉडी, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोग आगे की चर्चा करें, आगे की हम लोग चर्चा करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, किसमें, 3 नंबर क्वेश्चंस में। आइए 3 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। tan 570, tan क्या है, 570 डिग्री है, क्या है, tan 570 डिग्री है, tan 570 है। ठीक है, tan 570, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 540 प्लस 30 लिख सकते हैं, tan 540 प्लस 30 लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, tan 540 प्लस 30 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, उसको बताइए, पहले लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको tan 540 180 क्या होता है, चेंज नहीं होता है, 540 क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो tan रहेगा 30, tan 30 का मान 1/√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक है, किसी को, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 180 जो है,
180 540 500 180 540 900 ये सब एक ही नियम पर काम करेगा। क्या है 180 जो नियम 180 पर लगेगा वही नियम 540 पर लगेगा, वही नियम 900 पर लगेगा। क्या लगेगा 900 पर लगेगा। तो 180 540 और 900 पर सेम नियम लागू होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन अगर दिया हुआ है सेक कितना दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है। क्या किया हुआ है सेक 1500 दिया हुआ है। ठीक है, अगर सेक 1500 दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक 40 माइनस क्या प्लस 60 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा। अब क्या करेंगे सेक 3 गुने 500 3 गुने क्या लिख सकते हैं सॉरी 4 गुने 360 लिख सकते हैं। अब प्लस 60 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 6 4 24 2 4 12 14 आगे। अब क्या है चेंज टेंस तो कुछ होगा ही नहीं इसमें 60 60 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। 60 का मान क्या होगा 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि साइन 37 डिग्री है, साइन 37 डिग्री बाई कॉस 53 डिग्री। ठीक है, तो साइन 37 डिग्री बाई कॉस 53 डिग्री। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? साइन 37 डिग्री है तो ऐसा ही रहने देंगे। इसको क्या लिखेंगे कॉस क्या लिखेंगे 90 माइनस 37 लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे इसको साइन 37 डिग्री है तो 37 डिग्री रहने देंगे बाई कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा 37 डिग्री और एक कर जाएगा क्या 1 आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एनीबॉडी किसी को? चलिए नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, मिटाते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे सारा का मान देखेंगे। ठीक, ये क्या है ये थीटा है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए ये क्या है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। थीटा लिखिए दिया हुआ। हम लोग बच्चे में पढ़े थे, जैसे थे 10th क्लास में सब पढ़े होंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0। ठीक, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, ये सब तुमको याद करना पड़ेगा। दूसरा इसका कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक है तो इसे क्या करो 4 से सब में भाग दो, √अंडर चढ़ा दो, वैसे भी निकल जाएगा। नहीं तो याद करना पड़ेगा, ये मान तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कॉस क्या होता है जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे साइन 90 का मान 1 होगा तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। 45 का सेम होगा, 60 का 1/2 होगा और क्या 90 का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को नहीं। tan 0 डिग्री का मान 0, 60 का मान 1/√3, 45 का मान 1। ठीक, और क्या हो जाएगा 60 का मान √3 और 90 का मान 5। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? एनीबॉडी किसी को? जस्ट इसका उल्टा अपोजिट करेंगे। ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक में? और कॉट क्या होगा 90 का मान 0। सिंपल है, जस्ट इसका उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होगा? कॉस का उल्टा सेक होगा। 1 क्या हो जाएगा 2/√3
होगा। इसका उल्टा √2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, 0 का उल्टा करेगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब कॉसेक की बात करते हैं, अगर कॉसेक की हम चर्चा करें कॉसेक का, तो क्या कॉसेक का, तो इसका उल्टा करेंगे अनडिफाइंड, ये 2 हो जाएगा, ये √2 होगा, और ये क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये मान हुए। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में नहीं, आगे बढ़े। चलिए देखिए बेटा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर साइन, ठीक है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, हल्का देख लो इधर। जैसे क्या किया 0, और 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। सभी को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड करो। सभी में हम लोग क्या करेंगे, रूट से हरा देंगे, जो मान निकलेगा वही सबका मान होगा। तो सब कट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये कटेगा ना, ये √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2√4 में से निकल जाएगा बाहर। ये 2 से 2 काटेंगे तो क्या होगा 1/√2, और ये क्या आ जाएगा 1 डायरेक्ट 2, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे ही हम लोग मान निकालते हैं। चलिए आइए, इस मान पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। क्या 6ठा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे देखो साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर 60 है। क्या है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर क्या है 30 डिग्री है, प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, माइनस कोसेक स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है। यही ना। आइए देखते हैं, साइन 60 का मान क्या होगा, √3 क्या होता है 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका मान होता है, प्लस सेक क्या है, सेक स्क्वायर 60 है 2 का होल स्क्वायर, माइनस इसका भी मान 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 0 डिग्री का मान 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा 3/4, 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, +1 +4 -4 और +1। अरे 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 + 3 + 2, ठीक, क्या हो जाएगा 6 + 4 2 8, एलसीएम क्या होगा 4 होगा इसका, 8 और 6 क्या होगा 14 बाई क्या हो जाएगा 4, इसको अगर काटेंगे तो 7/2 इसका आंसर हो जाएगा। 7 हो गया और 8 2 हो गया। ठीक है। तो क्या किए, सारा का मान डाल करके सोल्व कर दिए। ठीक है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही है, बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है। चलिए ये देखते हैं, कॉस स्क्वायर 60 है ना, कॉस स्क्वायर 60 का मान 1 क्या होता है √1 क्या होगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस 4 गुने सेक स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। -1 का होल स्क्वायर। आया समझ में, आगे बढ़े। देखिए साइन स्क्वायर 30 का मान 1 क्या होता है 2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। यही ना होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझ लो, एनीबॉडी किसी को। आइए देखते हैं 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 गुने 4 क्या हो जाएगा 3 -1, क्या किया सबका स्क्वायर कर दिए 1/4 प्लस 3/4। ठीक। चलिए इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 3 जा क्या आ जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा
और 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 और 3 4 जा 64 जा क्या होगा 64 - 12, ठीक है। और क्या होगा आइए यहाँ पर देखते हैं। 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस में 14 में से 9 जाएगा 5 और ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और बाई 12। इसको 4 करके क्या करेंगे काट जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा 55/12। है समझ में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखिए, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। 8 नंबर क्वेश्चन देखें। देखते हैं यहाँ पर सेक दिया हुआ है, सेक थीटा = 13/5 दिया हुआ है, ठीक है। और थीटा क्या है चौथे चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है, तो साइन थीटा का मान बताए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आइए सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज खींचेंगे। ये आसान है, ABC, ये क्या 90 डिग्री और ये क्या थीटा है। यहाँ पर सेक थीटा = 13 क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? AB निकालेंगे, यहाँ से AB तो निकल जाएगा, लंब का स्क्वायर जो स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 13 का है स्क्वायर 169 - 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। यहाँ पर निकालेंगे 144, क्या आ गया 12 आ गया, इसका मान क्या आ गया 12 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या चीज़, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। P का मान क्या है 12, H का मान 13 है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा क्या होगा निगेटिव होगा। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो साइन थीटा = क्या हो जाएगा 12/13। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कह दिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा = क्या होगा -12/13 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक 39 डिग्री का मान x दिया हुआ है, 39 डिग्री बराबर x दिया हुआ है। तो हमें किसका मान पूछा है, हमें 1/cos² 51 डिग्री प्लस sin² 39 डिग्री प्लस tan² 39 डिग्री नहीं 51 डिग्री है, 51 डिग्री tan² 51 डिग्री माइनस 1/sin² 51 sec² 39 डिग्री, ठीक है। आइए इसको क्या लिख सकते हैं, sin² 51 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं sin² 90 - 51 डिग्री लिख सकते हैं, अब प्लस इसको tan² 51 का 51 ही रहने देंगे, माइनस 1/sin² 51 है, क्या है sin² 51 है, तो इसको लिखेंगे sin² 90 - 39 डिग्री, sec² क्या है 39 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे sin² 51 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हैं cos² 51 डिग्री, यही ना होगा, sin 90 - थीटा cos थीटा प्लस tan² 51 डिग्री माइनस 1/sin क्या है cos में बदलेगा cos² 39 डिग्री और इधर क्या दिया हुआ है sec² 39 डिग्री, ठीक है। sin² थीटा माइनस cos² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 प्लस tan² 51 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan² 90 - 39 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस (1) इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं tan cot में बदलेगा cot² 39 डिग्री माइनस 1, इसका फार्मूला होता है cosec, इसका फार्मूला होता है cosec² 39, ठीक है, डिग्री माइनस 1। cosec² 39 का मान x दिया हुआ है, x - 1, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? आगे समझ में यहाँ तक? चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगा।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।